देखिए इसमें DI स्टार्ट कर रहे हैं अपन, तो DI में अपन ने ये क्लास नंबर 2 है, ठीक है ना। DI की ये क्लास नंबर 2 है। आज सुबह सुबह क्लास अपलोड की थी, आप लोगों ने शायद देखी नहीं देखी पता नहीं। क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 1 डाल दिए यूट्यूब पे, देख लेना आप लोग। तो कैलेंडर वाली, वो कैलेंडर क्या सॉरी उसकी जो थी ना, ये कैलेंडर की पिछली क्लास, वो अपलोड हुई नहीं अभी तक। तो आप ये देखिए DI की जो क्लास नंबर 2 है, इसमें पहले वाली जो क्लास थी उसमें अपन ने डिस्कस किया था एक टेबुलियन, जिसको वो सारणी होती है, टेबुलेशन होती है, ठीक है, सारणियन, तो वो अपन ने देखा था उसमें, और एक देखा था पाई चार्ट। आज जो आपको सीट दी जाएगी उसमें एक तो है बार ग्राफ, एक है, अच्छा टेबुलेशन बोला था, देखो हो जाएगा आपसे, लाओ इधर मैं कर देता हूँ टेबुलेशन, लाओ सीट लाओ पहले, तो हाँ लाओ टेबुलेशन। देखिए और प्रिंट निकलते हैं तब तक देखो, सारणी बनी हुई ना, एक सारणी से होता है, एक होता है इधर ये पाई चार्ट। आज जो आपको दी जाएगी उसमें रहेगा लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ मेरा बताया हुआ है कि ऐसे रहेगा और उसमें लाइनें बनी हुई रहेगी, और एक रहेगा आज वाली में बार ग्राफ। टोटल 4 ही बताए मैंने, और आज 4 हो जाएंगे। फिर अपने को तरह तरह के करने, एक बार 4 से बढ़िया तरीके से इंट्रोडक्शन हो जाएगा। DI को लगभग 5-6 दिन तो घसीटें ताकि आपको कुछ कुछ मजबूत हो, ठीक है। तो इसमें मैं पहले सबसे पहले बनाता हूँ, ये कर ली क्या आपने सभी ने? बेटा है मतलब मोगा है जो एकदम, ठीक है। कोई 1-2 जनो करे, कोई 3 जना करे, बाकी देखिए इधर लिखते हैं, ये फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों के नाम लिखे हुए इधर, 1, ठीक है, और यहाँ पे 2, 3, 4, PQRST, और इधर है 1985, 1986, 1987। कहाँ बात करो, अरे 2 दिन हुए, बरसात रुकेगी नहीं, ठीक है ना, तो टिमटिमाटो रुकेगी कौन, 2 दिन होएगा, ठीक है ना। पूरी सीटें सोल्व कर एकदम बढ़िया पढ़ लिया, जिस दिन तिराए दे उन्हें 1989, ठीक है। इसमें देखो 20, 16, 14, 25, 40, इधर है 15, 23, 21, 17 एंड 32, इधर 24, 41, 30, 15 एंड 39, इधर है 13, 20, 16, 12 और 41, ठीक है। इधर है 17, 15 एंड 22, 17, 15, 12, 22, 12, 22 एंड 35, और इधर इनका टोटल दे रखा है, टोटल, ठीक है। टोटल में किस प्रकार से है ये आप देख लेना। टोटल में इधर है 115, 108, 149, ये अच्छा है कि इसने योग करके दे दिया, वरना आपको करना पड़ता बार बार, 101, ठीक है ना। अब अपन इसमें क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इसको। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए पहला ही क्वेश्चन, किस वर्ष में ये क्या लिखा प्रियंका इस पे, जिसके साथ का आता है वे नीचे रहता है, किसकी फ्रीक्वेंसी? अरे इसमें तो स्कूटरों का उत्पादन है, वो भी हजारों में, मतलब P फैक्ट्री 1985 में 20,000 जो है उनका क्या करती है, स्कूटर का उत्पादन करती है। चलो छोड़ो, किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन, चलो अभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले इजी लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष स्कूटरों का कुल उत्पादन सर्वाधिक है? कौन सा वर्ष ऐसा है जिसमें स्कूटरों का उत्पादन सर्वाधिक है? तो 1987, इसमें 149,000 मतलब 1,49,000 स्कूटरों का उत्पादन हुआ, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 1987 है वो करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, सी ऑप्शन लगा लेना। सी ऑप्शन हो गया 1987। अब देखिए और देखो, वर्ष 1988 की तुलना में, क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 1988 की तुलना में फैक्ट्रियों ने वर्ष 1989 में स्कूटरों के उत्पादन में 25% की कमी प्रदर्शित की है। तो ऐसी कौन सी फैक्ट्रियां हैं जिन्होंने 1988 की तुलना में 1988 की तुलना में 1989 में कितनी कमी प्रदर्शित की है? 25%। 25% कमी का मतलब जानते हो?
75%। 25% की कमी मतलब उस चीज़ का क्या निकालो, 75% निकालो। तो आप एक चीज़ देखो, जो आपका ये है 1988 से 1989 में बताना, देखो इधर लिखा हुआ 1988 से 1989। तो आप एक चीज़ देखो, एक ये कैसे, देखो ये 20 है, 20 से 25% उत्पादन कम हो गया, कब में, 1989 में। तो आपको चेक करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये 100 लिखा हुआ है, अब मैं बोलूँ यार कि इसमें 25% कमी करो, तो आप इसको आप सीधा क्या निकालोगे, इसका 75% निकालोगे। तो 75% निकालोगे तो परसेंटेज 18 बट्टे 100, 100 से 100, तो ये 75 आ गया। देख लो 100 से 75 कितनी कमी हो गई, 25% कमी हो गई, सीधी सीधी बात है। तो अब आपको ये चेक करना था, पर्सन ये बोल रहा है कि 1988 में, सिर्फ और सिर्फ 1988 में ऐसी कौन सी फैक्ट्रियां हैं जिनका उत्पादन 1989 में 1988 की तुलना में कितना कम हो गया, 25% कम हो। तो आपने यहाँ पर देखा कि 13 का तो बड़ा है, कम हुआ ही नहीं, तो P की तो बात ही नहीं करनी अपने को। Q में कम हुआ है, R में कम हुआ है, इनको अपन चेक करेंगे। इसमें 12 से 22 हुआ है, बड़ा है, तो इसको चेक ही नहीं करेंगे। T में क्या हुआ है, 41 से 35 हुआ है, कम हुआ है, इसको भी क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब कितना कम होना चाहिए, 25% कम। 25% कम का मतलब होता है उस चीज़ का क्या निकाल के देखो, 75%। तो आपने 20 का 75% निकाल के देखा, 75 बटा 100, ये 5 बार गया, 75 बटा 5 15, कि हाँ यार इसमें तो एक्चुअल में ही क्या हुई है, 25% की कमी। फिर आपने अगला लिया 16 का 75% बटे 100, 3 बटा 4, 4 से 4, 4 3 12, कि हाँ यार इसमें भी कितनी कमी हुई है, 25% की कमी हुई है। लेकिन जब यहाँ पर देखा 41 से 35, तो यहाँ पर आपको कमी कैसे दिखेगी, आपको लगेगा कि 41 इंटू 75 बटा 100, 75 बटा 100 का मतलब 3 बटा 4, तो ये सही नहीं बैठ रहा है, काटने पीटने पर पॉइंट में आ जाएगा, तो ये कमी नहीं। अब देखिए एक चीज़ और बताता हूँ कि कितनी कमी हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, वो चेक कैसे करते हैं। देखो चेक करने का और तरीका बताता हूँ, एक सेकेंड ऑप्शन, एक तो ऐसे कर लोगे, वरना देखना कि कमी परसेंटेज निकालना है, कमी प्रतिशत देखना ना कि कितने प्रतिशत कमी हुई है। तो आप एक काम किया करो, नीचे लिखते हैं पीछे वाली चीज़, जिसके बेस पर देखते हैं। भाई 1989 तो बाद में आया, कमी होने के बाद में आया, तो कमी पिछले वर्ष की तुलना में हुई है, पिछले वर्ष के बेस पर हुई है, और बेस हमेशा कहाँ रहता है, नीचे। तो नीचे क्या आ जाएगा, 20। अब किसका परसेंटेज निकालना है, कमी का। तो कमी कितनी है भाई, 20 से 15 जाते हैं, 5 की कमी है, तो यहाँ पर 5, और परसेंटेज निकालना हो तो इंटू 100, ये 4 बार कटा, और 4 से ये 25, तो 25% की क्या हुई है, कमी। अब आगे वाले का और कमी प्रतिशत निकाल के बता रहा हूँ। निकालना क्या है, कमी प्रतिशत, जैसे लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, वैसे क्या, कमी प्रतिशत। कमी प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। अच्छा आप कमी निकाल रहे हो, किसके बेस पर निकाल रहे हो, पीछे वाले वर्ष के बेस पर। तो पीछे वाले वर्ष में कितना है, 16, और कमी कितनी हुई, 4 की, 4 से ये 4 बार, 4 से ये 25 बार, तो इसमें भी 25% की क्या हुई, कमी। जबकि जब हम इसका निकालने के लिए गए, अपने कमी हुई इसमें, ऐसी बात नहीं है कमी नहीं हुई, कितनी कमी हुई, 6। किसके बेस पर हुई, 41 के, इंटू 100, इसमें 25% नहीं आ रहा है। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, ऐसे कमी प्रतिशत चेक किया जाता है। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया, Q और R ऐसे दो वर्ड्स हैं जिनमें क्या हुआ, 1988 की तुलना में 1989 में 25% की क्या हो गई, कमी। अब देखिए आगे, ये बोल रहा है 1985 में फैक्ट्री P में हुए स्कूटरों का उत्पादन। तो 1985 में फैक्ट्री P में कितने स्कूटरों का उत्पादन हुआ, 20। आगे क्या बोल रहा है, का फैक्ट्री T में हुए स्कूटरों के उत्पादन से अनुपात क्या। अब फैक्ट्री T में, तो फैक्ट्री T में उसी वर्ष में कौन सा, उसी वर्ष में, तो कितना है, 40। तो इसका अनुपात निकालना है, तो 1:2। बहुत ईजी है वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और देखिए ये बोल रहा, पहला क्वेश्चन देखो, किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन 1985 से 90 की समयावधि में हुए औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर है। 1985 से लेकर 1989 तक जितनी फैक्ट्रियों में जो स्कूटरों का उत्पादन हुआ ना, उसका क्या निकालो, औसत, और वो बताना है कि वो उत्पादन किसके बराबर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं पहले औसत निकालना सिखाता हूँ आपको
पर्सन को देखो थोड़ा सा क्या है, लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड करते ही आपकी क्या होगा, वो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है आप वाला, ठीक है। अब मैं पर्सन को 2-2 3-3 बार पढ़ूंगा। अब आप ऐसे सोच रहे हो कि यार पहले पहले क्वेश्चन कम कम पकड़ में आ रहा है, तो ये पहली बार है, फिर धीरे धीरे आपके सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो किस वर्ष में सभी, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन ऐसा है जिसको इस प्रकार से आप फेस कर रहे हो, ठीक है। तो आप जैसे 5-4 DI निकालोगे ना, उसके बाद में DI आपका एकदम रिदम के साथ निकलेगा। देखो किस वर्ष में, क्या बोल रहा है कि कौन सा वर्ष ऐसा है जिसमें सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन, जितनी फैक्ट्रियां हैं PQRST, इन सभी फैक्ट्रियों का उत्पादन कौन से वर्षों में, 1985 से लेकर 1990 तक, 1985 से लेकर 1990 तक ये जितना भी उत्पादन हुआ, ठीक है, कि समयावधि में हुए औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर है। औसत, इनका जो आप औसत निकालोगे, इसके बराबर कौन सी फैक्ट्री का उत्पादन है। तो आप एक काम करो, पहले निकालो इनका औसत। तो औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इसमें राशियों का योग करो, ये देखो ये क्या है, 1985 का कुल उत्पादन कितना है, 115, 108, 149, 101 और बट्टा कितनी फैक्ट्री, 1 2 3 4 5। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, 8 और 5 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24 और 1 25 का 5 असल की 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 7। अब देखो 1 2 3 4 5, 575, 575 में 5 का भाग दिया आपने, कितनी बार गया, 115। अब आपको क्या पता लगाना है कि ये जो औसत आया है वो कौन सी आपके कौन सी समयावधि में हुए उत्पादन के बराबर है। तो आपको पता लगा कि यार 1985 में जो हुआ ना उत्पादन, उसके बराबर है इनका औसत। तो ये 1985 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब अगला है कि किस वर्ष में, 5वां सवाल देखो, एक बाकी रहा ना, किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का कुल उत्पादन, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं में सबका कुल उत्पादन 1985 से 1990 में हुए स्कूटरों के कुल उत्पादन का 20%। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है 1985 से लेकर 1990 तक जितना भी उत्पादन हुआ सारी फैक्ट्रियों को मिलाकर, तो जोड़ो सारा उत्पादन, ये कितना है, 575 है। अभी अभी अपन जोड़ा, इतना उत्पादन किया था सारी फैक्ट्रियों ने मिलाकर 1985 से लेकर 1990 तक की समयावधि में, टोटल इतने स्कूटर बनाए। तो अब ये क्या बोल रहा है कि आप क्या करो, इन सब का 20% निकालो और हमें बताओ कि इनका 20% किसके बराबर है, ठीक है। अब इनका 20% सीधा ही होता है, का 20% मतलब इंटू 20%, 20% का मतलब 1/5, ऊपर चोटे नीचे 5 से जी बे के बे आना है। तो 575 का 20% निकालो, निकाला, परसेंटेज हटा बट्टे में 100, 0 से 0 5 बार और 5 से ये 115 बार। तो अब 115 किसका है, बस बहुत ही नॉर्मल DI है, ये हो गया। वो कहाँ बांट दी सारी, ठीक। अब चलिए, ये तो थी आपके पीछे वाली DI। अब आज वाली जो DI है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। उस बुक में से कुछ फोटो खींच लेना और वो ब्रॉडकास्ट में भेजना, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको ज़्यादा से ज़्यादा DI की उसमें, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी DI आप सोल्व करना। देखिए अब अपन इसके आगे चलते हैं और इस DI को ध्यान से देखो। ये जो इस बार DI बांटी है, आपको सीट दे रखी है, सीट दी है, इसमें आप देखो 606 और 605 दो पेज नंबर है। ये पीछे की तरफ जो आपको दे रखा है इसको बोला जाता है बार ग्राफ, दंड आरेख। ये तो है दंड आरेख। और इस साइड जो दे रखा है इसको बोला जाता है लाइन ग्राफ, रेखा चित्र या रेखा आलेख। अब इनके माध्यम से इनको भी पढ़ना आना चाहिए। मेरा यही उद्देश्य था कि पीछे वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको दो पढ़ना सिखाया था, एक पाई चार्ट को पढ़ना, एक टेबल को पढ़ना, और इसमें एक रेखा आलेख को और एक दंड आलेख, इनको पढ़ना सीख जाओगे तो 4 के 4 कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप आइए पाई चार्ट वाले में, पाई चार्ट पर आइए, ये पाई क्या सॉरी बार ग्राफ जो दंड आरेख है इस पर आइए।
अब देखिए अपन इसको थोड़ा सा पहले डिजाइन कर लेते हैं, हल्का फुल्का फटाफट। मैं 1 मिनट में कर दूंगा डिजाइन, आप फटाफट देखना इसको। इसमें 2 दे रखे हैं, एक सीडी, पेन ड्राइव और कीबोर्ड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2005, 2006, 2007, 2008 एंड 2009। अब इसको मैं थोड़ा अलग टाइप से बना दूंगा। इसमें कितना है, 10, 15 और 25 पर है। एक 10 पर कर देते हैं, एक 15 पर कर देते हैं और एक इस पर कर देते हैं 25 पर। ये इधर से आप पढ़ लेना, इधर से ये कितना है 5, 10 और ये कितने पर है 15 पर, बीच में 20 है और ये कितने पर है 25 पर है, ठीक है ना। अब इसका पढ़ा जाए यदि इनको, तो देखो ये इधर वाला है वो किसका है, कॉम्पैक्ट डिस्क का, सीडी का है। ये किसका है, सीडी का। ऊपर पैमाना दे रखा है, मैं पूरा बना नहीं रहा हूँ, सीधा आप पैमाने से पढ़ो। देखो सीडी का है, उसके आगे बीच वाला किसका है बताना जरा, पेन ड्राइव का है। ये पेन ड्राइव का है, मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर, ये पेन ड्राइव। और इसके बाद वाला है जो सीधी सीधी लाइन है वो किसकी है, कीबोर्ड की, कीबोर्ड। चलो अब ये 2005 का मामला यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब 2006 के मामले में चलो, 2006 में कितना है 10, पहला वाला है 10, पहला वाला 10 है। और पहला वाला है किसका, पढ़ो जरा, सीडी का, पहले वाला सीडी का है। और दूसरा किसका है, दूसरा 5 के और 10 के बीच में, और ये किसका है, पेन ड्राइव का, पेन ड्राइव, ठीक है। और उसके बाद में 15 पर है कौन सा, कीबोर्ड वाला। तो ये है आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड हो गया, ठीक है। अब 2007 में चलते हैं। 2007 में पहला किसका है, ये 20 तक है, ये 20 तक। 1 मिनट इनके ऊपर ये भी लिख देता हूं मैं, चलो ये होते रहेंगे वैसे तो समझ में आ जाएगा। ये 20 तक है, ये किसका है आपका, ये सीडी का है, सीडी का। और उसके बाद में 15 तक किसका है, पेन ड्राइव का है, पेन ड्राइव। उसके बाद की ये 2005 वाला, ये 10 और 5 के बीच में जाना, 10 और 5 के बीच में, और ये 15 पर और ये 25 पर। हाँ अब इसके आगे देखो 2007 में एक देखो ये किस पर है, 30 पर, कीबोर्ड है आपका 30 पर, ये 30 पर है आपका कीबोर्ड। ऐसे ये तो डिजिटल बोर्ड होता है तब आता है पकड़ में पूरा। अब देखो 2008 का देखते हैं। 2008 में 25 पर है आपकी सीडी, 2008 में 25 तक आपकी क्या हो जाएगी, सीडी हो जाएगी 25 तक। 30 तक क्या हो जाएगा, पेन ड्राइव। ये 30 तक हो गया आपका पेन ड्राइव, फटाफट बनाते हैं पेन ड्राइव। और वापस फिर से 25 तक क्या है आपका, 20 तक सॉरी, 20 तक आपका क्या है, कीबोर्ड, 20 तक है आपका कीबोर्ड। चलो अब 2009 वाला देख लेते हैं एक बार। 2009 में आपका 20 और 25 के बीच में क्या है आपका, सीडी। 20 और 25 के बीच में आपका क्या है, सीडी। और उसके बाद में 20 तक है आपका, 20 और 15 के बीच में आपका पेन ड्राइव, 20 और 15 के बीच में आपका पेन ड्राइव। और उसके बाद में 15 पर है कीबोर्ड, 15 पर है आपका कीबोर्ड। चलिए ये हो गया। अब अपन इसके ऊपर लिख देते हैं, ये आपका 5 और 10 के बीच में है, ठीक है। और ये कितने पर है, 15 पर है, ये 25 पर है। आगे वाला 2006 का देखो, 2006 का ये 10 पर है, ये 5 और 10 के बीच में है। और आगे वाला कितने पर है, 15 पर। और इनका लिखा हुआ है, इसका देख लो, इसका एक है ये 15 और 20 के बीच में, और ये किसके बीच में, 20 और, ये पैमाना दे रखा है। आपको कुल मिला के पढ़ना तो आ गया कि इसको पढ़ते कैसे। अब जवाब देना है। सभी वर्षों में पहला क्वेश्चन भाई, सभी वर्षों में कंपनी द्वारा उत्पादित पेन ड्राइव की औसत संख्या क्या है। अब औसत कैसे निकालते हैं, पहले सारे के सारे पेन ड्राइव निकालो प्रत्येक साल की, और फिर उनमें क्या दे दो, भाग दे दो। तो आप कैसे करो, देखो सुनो, पेन ड्राइव पिछले में कितने आए, 15। अब ऊपर लिखा हुआ क्या है, उत्पादन हजारों में, ऊपर देखो लाइन पूरी पढ़ा, हजारों में, तो 15,000 हुए थे। 2005 में पेन ड्राइव आए 15,000। 6 में कितने भाई, सीधा सीधा ही लिखो 15। 2006 में कितने, 10 और 5 के बीच में। तो इसमें आपको क्या करना है, एग्जैक्ट बीच में ले लो 7.5।
और इजेक्ट बीच में कैसे आएगा, जैसे 10 और 5 के बीच में दोनों को जोड़ो और 2 का भाग, तो ये हो गया 7.5। अब इसमें यहां पर कितने 15 पेन ड्राइव बोलना है, और इसमें 30 और अगले में 7.5। अब ये कितने सालों में है, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें 5 का क्या देना है, तो देखो 15 15 30 से 30 60 60 और 15 75, 75/5 बराबर कितना आता है 15। औसत 15,000 पेन ड्राइव्स का क्या होता है, उत्पादन होता है। अरे 1 सेकंड रुको, 85 आ रहा ना, 1 सेकंड रुको, 30 30 60, ये 17 है ना यार, 7.5 का है, 17 है, तो ये कितना हो जाएगा 85, और 85/5 कितना आता है 17। 17 इसका क्या आ गया, उत्पादन आ गया। तो 17,000, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, क्योंकि ऊपर देखो पैमाना भी ध्यान रखा करो, ऊपर उत्पादन हजारों में, तो ये 15,000 7,500 15,000, तो औसत क्या आ गया 17,000। अब देखिए दो और देखो जो एकदम सीधा सीधा हो। 23वां क्वेश्चन देखना जरा, 23वां देखो, इसमें कीबोर्ड की संख्या। अब देखो 2006 में कीबोर्ड बोलना जरा 15, 2007 में कीबोर्ड बोलना जरा, अब जो जो इसने बोला ना उसी क्रम में बोलना है। 2009 में कीबोर्ड कितने, ये देखो 15, तो 1:2:1। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा होगा, डी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि 2008 में कंपनी द्वारा उत्पादित पेन ड्राइव और सीडी की कुल संख्या। तो रुको देखो पहले, 2008 में पेन ड्राइव और सीडी की कुल संख्या कितनी है 55, ठीक है ना। और आगे क्या बोल रहा है कि वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा उत्पादित कीबोर्ड, तो 2008 में कंपनी ने कितने कीबोर्ड उत्पादित किए 20,000 तो कंपनी ने कीबोर्ड बनाए, और ये बनाए थे पेन ड्राइव और सीडी। अब ये कह रहा है कि इनकी संख्या के बीच में कितना अंतर है, 55 और 20 के बीच में 35 का अंतर है, मतलब 35,000। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। तो अब ऐसे आप कर लोगे सारे, ठीक है, ये आपको पढ़ना आ गया, छोड़ो इसको, हो गया। 3 मैंने करवा दिए, 2 बीच वाले हैं, और कर लेना, या करें तुरंत साथ के साथ कर लोगे। चलिए 20वां करूं, 20 और 21 दो ही छोड़े मैंने, करूं। चलो, वर्ष 2006 तथा 2008 में कंपनी ने सभी उत्पादों की कुल कितनी संख्या का उत्पादन किया, 2006 में टोटल, 2008 में टोटल। तो 2006 का टोटल कितना है, 10 और 15 25, और 25 और 7.5 कितने हो गए 32.5। और आगे क्या बोल रहा है 2000 में 35 और ये आपका 30 और 20 50 75 हो गए। तो ये बोल रहा है कि इनके बीच का जो कि कुल कितनी संख्या का उत्पादन किया, दोनों को मिला दो, कुल कितना उत्पादन आया, तो 75 और 32.5, तो 0.5 7 3 10, 107.5 हजार, 107.5 हजार है। तो अब इसको लाख में कन्वर्ट करना तो कैसे करोगे आप, देखो आप ऐसा कर लिया करो, 1000 है तो इंटू 1000 कर दिया करो सीधा ही। तो ये कितना हो जाएगा 10, ये पॉइंट हटेगा, नीचे 1 0 आएगा ना कट, तो कितना हो गया 10 75 और पीछे 00, तो ये 1,07,500। ठीक है, तो 1,07,500 कौन से में आ रहा है, ये 107.5 लाख ही आ रहा है सीधा सीधा, तो ये कर देना 107.5। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि 107.5 लाख नहीं है, 107.5 हजार है, इनमें से कोई नहीं कर देना। ये आंकड़ों का बड़ा ध्यान रखना भाई, ये जो जवाब देते हैं ना वापस, देखो कितने टेढ़े टेढ़े दे रखे, हल्का सा माइनर मिस्टेक हुई नहीं, खट 107.5 दिखा, आपने लाख वाला उड़ा दिया ना, तो बस कंप्लीट हो जाएगा मामला। अब कर लेना आप, ये एक सीट दो भाई इनको, मनफुल भाई को दो सीट दो, लेट हो गया। अच्छा हाँ ले जाओ, तो हमारे वाली सीट ले जाओ, इसमें कोई दिक्कत। लो अब देखिए, ये था आपका बार ग्राफ, अपन ने बार ग्राफ के बारे में थोड़ी बहुत स्टडी की।
अब अपन लाइन ग्राफ को भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। करूं, एक रहा है पीछे, कर लोगे? ठीक है। अगला अब आपको लाइन ग्राफ के बारे में है, तो ऐसे आप करना, खूब सारी सोल्व करना, ठीक है। आपके पास कोई बुक नहीं है क्या बिल्कुल भी ऐसे घर पे प्रैक्टिस करने के लिए? हाँ हाँ, डीआई उसमें मिल जाएगा आपको। इसमें खूब डीआई है, 4 के 4 पार्ट अलग अलग दे रखे हैं, सारणी का पूरा चैप्टर अलग है, दंडालेख का पूरा चैप्टर अलग है, ऐसे। एक ये ले जो, ये अर्थमेटिक रीजनिंग वाला है। जो बाद में आए सिर्फ मैथ्स वाली क्लास में, उनको चाहिए क्या सीट? किसी को कोई नए नहीं है ना? ठीक है, यहाँ से ले लेना खूब सारी सीट। हाँ नहीं, हाँ हाँ, इनको दे दी ना, ये दे दी, रीजनिंग के दोनों दे दी। चलिए अब आगे अपन लाइन वाला करते हैं। लाओ भाई, लाइन वाला बना दें, लाओ रानी लाओ। पीछे की तरफ पलटो इसको, और ये लाइन ग्राफ दे रखा है, ठीक है ना, ये लाइन ग्राफ, इसको रेखा आरेख बोलते हैं। ये देखिए ये कैसे दे रखा है, इसको पहले बनाते हैं, बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको। इधर कितना है देखो, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 एंड 2010। और इधर आपका कितना है? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35 तक है, ठीक है। अब देखिए इसमें दे रखा है धातु ए और धातु बी। धातु ए को तो ऐसे काला किया हुआ है और इसको बोला हुआ है धातु ए, और जो ऐसे किया हुआ है उसको बोला गया है धातु बी बोला गया है। अब इसमें इस तरफ क्या लिखा हुआ है कि इस तरफ ये तो अपने वर्ड्स हैं कि कौन से वर्ड्स में क्या मामला है, और इस तरफ जो साइड में दे रखा है इसमें क्या लिखा हुआ है आपका? इधर लिखा हुआ है खपत हजारों में, खपत है और वो भी किस में? हजारों में, खपत हजारों में, ये ऐसे है, ठीक है। अब देखिए इसका डिज़ाइन बनाते हैं। 2005 वाले में देखो एक 20 पर और एक 25 पर। 20 पर तो काला करना है, 25 पर बॉक्स बनाना है, फिर मिला देंगे इनको, कोई टेंशन नहीं। और उसके बाद में 2006 में 15 पर काला करना है, 15 पर काला करना है, और 20 पर क्या करना है? चौकोर बनाना है, और इन दोनों को भी आपस में मिलाना है। आगे 2007 का बोलो, 7 में 20 पर चौकोर ही करना है, ठीक। और 25 पर क्या करना है? काला करना है, 25 पर काला करना है, तो इसको इससे मिलाना पड़ेगा, इसको इससे। आगे बोलते हैं 8 में 30 पर काला करना है, और 25 पर क्या करना है? चौकोर करना है। अच्छा, 25 और 30 के बीच में, ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा टच कर देते हैं, ये से। अब काले को काले से मिलाओ, गोरे को गोरे से, ये, ठीक है। अब ये धातु ए और धातु बी इधर लिख देते हैं। ये धातु ए है और ये आपका क्या है? धातु, जो चौकोर है वो धातु बी है। अब इसके आगे देखिए 2009 का, 2009 में 25 और 30 के बीच में, 25 और 30 के बीच में आपका क्या है? चौकोर। अरे 2008 में भी 25 और 30 के बीच में था, और 2009 में भी 25 और 30 के बीच में चौकोर है, ओके। और काला कहां पर है? 20 और 25 के बीच में आपका क्या है? काला है, ये देखो, तो ये यहां आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे,
आगे है लास्ट 2010 में 20 और 15 के बीच में आपका क्या है, 20 और 15 के बीच में ब्लैक है, और 30 से ऊपर आपका क्या है, चौकोर। तो 30 से ऊपर इधर चौकोर है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे अपन ने ये डिजाइन बना ली है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा पहले कर दो यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसा अपन ने इनको बना दिया है। अब अपन इनको अटैच कर देते हैं। ये 2005 का मामला है सारा, ये सारा 2006 का मामला है, ये 2007 का मामला है, और ये 2008 का मामला है, ठीक है। और ये 2009 का मामला है, और ये 2010 का। अब अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनके ऊपर लिख दें या देखो, ये आपका 20 पर, ये आपका 25 पर, पढ़ने में आसानी रहेगी। और देखो, ये आपका 20 पर, ये आपका 15 पर। आगे पढ़ो, आगे एक 25 पर, ये आपका, और ये आपका 20 पर। और आगे चलो, ये आपका काला वाला 30 पर, और ये जो चौकोर है ये है आपका 25 और 30 के बीच। तो ये दोनों ही 25 और 30 के बीच में है। और उसके आगे ये वाला कहाँ पर है, 20 और 25 के बीच में। ये है आपका 20 और 25 के बीच। ये है 30 और 35, मतलब 30 से ऊपर है, 30 से ऊपर। और ये कहाँ पर है, ये है 15 और 20 के बीच। अब ये खपत है हजारों में, बस अब कंप्लीट है। एक देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। इसमें सबसे पहले 2009 में ए तथा बी की खपत में कितना अंतर था। और ये खपत है ना, ये 1000 टनों में है, ध्यान रखना, 1000 टनों में, 1000 टनों में, इतने 1000 टन ऐसे। अब ये कह रहा है 2009 में, तो ये रहा 2009। 2009 में देखो, ये है 25 और 30 के बीच में, मतलब 27.5, 27.5, और ये कितना है 20 और 25, तो इसमें कितना है 22.5, 27.5 और 22.5 के बीच में कितना रहता है 5, मतलब 5000 टन का अंतर है। तो 5000 टन कौन सा होगा, सी ऑप्शन। 1000 टनों में, ध्यान रखना, नहीं आवाज नहीं, ठीक है। ये यहां पर 20,000 टन, 25,000 टन, ये 1000 टन मामला है। आगे देखो, देखो एक दे रखा है क्वेश्चन नंबर 38, किस वर्ष में दोनों धातुओं की खपत अधिकतम रही, दोनों की फुल रही। तो आप इन दोनों की अधिकतम खपत देखो कहां पर है, 2008 में देखो, ठीक है। इसमें कितनी है आपकी 30 है इसकी, और इसकी है 25 और 30 के बीच में, तो 27.5, मतलब दोनों की मिलाकर 57,000 टन वेट रही है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा 2008 में, इतनी किसी में ही नहीं है। समझ में आई बात। आगे देखिए, एक है कौन सा करोगे इसमें, 40वां देख लो, 40वां। वर्ष 2010 में बी की खपत, वर्ष 2010 में बी की खपत देखना जरा, वर्ष 2010 में बी की खपत कितनी है, बी की खपत कितनी है 30 से ऊपर, 30 से ऊपर आप लगभग मानो इसको 32.5 हजार टन। और नीचे क्या बोल रहा है कि खपत किन 2 वर्षों की ए की कुल खपत के बराबर है, किन 2 वर्षों की ए की कुल खपत के बराबर। तो ऐसे कौन से 2 वर्ष हैं जिनमें ए की कुल खपत है वो 32,500 टन हो जाए। तो कौन से 2 हैं, ऑप्शन के हिसाब से देखो, 2005 और 6। तो 2005 और 6 में आप ए की खपत देखो कितनी हो रही है, 20 से 15 35 हो रही है, नहीं। आगे देखो ऑप्शन 2006-10, तो 6 में 15 और 10 में आपकी कितनी है 17.5, तो 20 15 और 17.5 कितने हो गए 32.5, ये 32.5। बैठ गया मामलो, समझ में आएगा ना ऑप्शन क्या पकड़ना कुल मिला, ठीक है। तो इसमें आप कर लो 6 और 10। और देखिए 39वां लीजिए, वर्ष 2009 में वर्ष 2008 की तुलना में ए की खपत कितने प्रतिशत की कमी आई। 2009 में ए की तुलना में, एक बात काम करना, 2009 में 2008 की तुलना में ए की खपत, तो मतलब बात करनी है धातु ए की, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं होगी। धातु ए मतलब ब्लैक वालों की क्या होगी बात होगी।
अब 2009 में 2008 की तुलना में, तो अपन आए 2008 में अपन ने काला वाला देखा कितना है, 2008 में 30 है काला वाला, अलग लिख लिया करो। और 2009 में काला वाला कितना है, 2009 में काला वाला कितना है, 22.5। तो अब अपने को बताना है कि कितने प्रतिशत कमी हुई, कमी परसेंटेज निकालना है। तो आप आए और आपने कहा कि देख बट्टा और परसेंटेज निकालने के लिए 100, इतना हम जानते हैं। अब कमी कि भाई कमी निकालने, तो कमी किसके बेस पर है, पिछले साल की तुलना में कमी होती है। तो पिछले साल की तुलना में, तो पिछले साल कितना है, आधार कितना है 30। अब बोले कमी, तो कितनी कमी है 7.5, पॉइंट हटाए तो बट्टे में 100, 2 0 से 2 0, 25 थी 75, मतलब 25% की क्या हो गई, कमी हो गई। कितना ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। और देखिए कितना टाइम हो गया, ठीक है। और देखिए और कौन सा रहा, 36, हाँ ये एक ही तो बचा, 36 है, बाकी 37 38 39 40 हो गए। 5 ही क्वेश्चन आते हैं, एक डीआई पर 5 क्वेश्चन आते हैं, ये नेट वगैरह में सब जगह पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इसका, ठीक है। कितने वर्षों में धातु ए की खपत दिए गए वर्षों में धातु बी की औसत खपत से कम है। कितने वर्षों में धातु ए की जो खपत है वो दिए गए वर्षों में धातु बी की औसत खपत से कम है। एक सेकंड रुको, कितने वर्ष ऐसे हैं कुल मिलाकर जिनमें ए की खपत बी की खपत से औसत खपत से कम है। तो पहले बी की औसत खपत निकालनी पड़ेगी, ठीक है, बी की औसत खपत निकालनी। रुको आप सुनो ध्यान से, ये पर्सन बोल रहा है कि कितने वर्षों में धातु ए की खपत, तो मतलब ए का तो कोई नहीं, नॉर्मल बोला, और धातु बी की औसत खपत, तो पहले धातु बी की क्या निकालो, औसत खपत। तो पहले धातु बी के टोटल जोड़ो, देखो भाई धातु बी का टोटल जोड़ो। धातु बी मतलब चौकोर, देखो 25, आगे बोलो 20, आगे बोलो 20, आगे बोलो 27.5 प्लस 27.5 और 32.5। अब ये कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6 152.5 में देखो 6 का भाग कितना जा रहा है, देखो 6 2 12, और तुक्का ही लगा दो, 5 25 पॉइंट समथिंग रहेगा, 25 पॉइंट समथिंग रहेगा ना। अब अपने को क्या करना है, अपने को देखना है कि धातु बी की औसत खपत तो आ गई। अब आपको ये बताना है कि धातु ए की जो खपत है वो कितने वर्ष ऐसे हैं जिनमें इन बी की औसत खपत से कम है। तो अपन पहले यहाँ आए और धातु ए की खपत देखी कि अरे यार यहाँ तो कम है, यहाँ तो बी की औसत खपत से धातु ए की खपत कम है, तो एक तो ये हो गया। फिर अपन यहाँ आए कि अरे 2006 में भी क्या है, कम है। फिर अपन 2007 में आए तो 7 में भी क्या है, 25 है, तो 25 से तो क्या होगी, कम ही होगी, क्योंकि ये 25 पॉइंट समथिंग है, ये केवल 25 है, ठीक है। और उसके बाद में 2008 में गए तो 2008 में तो भाई ज़्यादा है खपत, इससे कम नहीं है। और फिर आए अपन 2009 में, और 2009 में अपन ने देखा 20 और 25 मतलब 20 है, 22.5 है, मतलब ये भी क्या है, कम है। और फिर 2010 में आए, इसमें भी क्या है, कम है। तो कितने साल ऐसे हो गए जिनमें कम है, 5 साल ऐसे हैं जिनमें धातु ए की खपत बी की औसत खपत से क्या है, कम। चलो भाई ये आपका लाइन बार पाई चार्ट और जो आपका टेबुलेशन है सारणियन, ये सारा इसमें कंप्लीट होता है। अब अपने को क्या करना रहेगा, देखो मैं बता देता हूँ। इसमें आपके मैंने बताया था कि 4 तरीके से वो डीआई को रिप्रेजेंट करेगा। अभी आपके क्वेश्चन आएंगे, ये डीआई है, इसको नॉर्मल डीआई बोलते हैं। ऐसे एडवांस लेवल की डीआई भी आती है। एडवांस लेवल की डीआई में 2 टेबल, 2 बार ग्राफ, 2 पाई चार्ट, 2 लाइन ऐसे डबल कर देता है, तो वो थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है। और उसके अंदर भी फिर प्रॉफिट लॉस घुसेड़ देता है, तो वो थोड़ा और एडवांस लेवल का हो जाता है। तो इस प्रकार डीआई आता है। अपन ने नॉर्मली अभी तक 2 क्लासों में डीआई का अच्छे तरीके से परिचय किया है कि एक्चुअल में डीआई है क्या और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब बाकी की जितनी भी 3 या 4 क्लास अपन और लेंगे डीआई ऊपर, और उसमें अपन सिर्फ सीट और सीट को डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, रोक दो।